ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते वाय नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। पिछले अध्याय में हम लोग भगवान का हृदय में स्मरण, इसका इसके ऊपर चिंतन कर रहे थे, भगवान के विराट रूप का। और हम लोग स्कंद 2 अध्याय 2 पे थे। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हैं श्लोक 13 के ऊपर। 13 नहीं, 14 पे। श्लोक 14 पे है। यावन् जायेत परा परेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्थव्य पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रहता स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरणीय ध्यान करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान की जब तक भक्ति हृदय में विकसित ना हो जाए, तब तक अपने जो कर्तव्य हैं जीवन के, उनका निर्वाह करते हुए भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न कर, क्योंकि आप तब तक स्मरण नहीं कर सकते भगवान के ध्यान का अपने हृदय में, जब तक उनके प्रति कोई भी आकर्षण अपने हृदय में बस ना जाए या कोई आकर्षण विकसित ना हो जाए। क्योंकि जब तक आकर्षण विकसित नहीं होगा, हम लोग भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, किसी का भी ध्यान नहीं कर सकते। भगवान का क्या है ना। तो ये आकर्षण या भगवान के प्रति एक भक्ति विकसित करने के लिए सत्संग एक माध्यम तो है ही, सत्संग तो है ही। और दूसरा अपने विवेक भी है, जिसको हम अपने विवेक से सोच सकते हैं कि भगवान के प्रति आ, कोई ये नहीं है कि ये कोई मिथ्या, हम जबरदस्ती किसी के प्रति कोई आकर्षण डेवलप कर रहे हैं। ये विचार है कि क्यों करना चाहिए भगवान के प्रति हमारा क्या आ, इसको बोलते हैं ना, हमारी क्या ड्यूटीज है। जैसे एक पुत्र की कोई ड्यूटी है, एक पति की कोई ड्यूटी है, ऐसे एक मनुष्य की भगवान के प्रति कोई ड्यूटी है। क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये जीवन में हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है, मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त थोड़ी की है। हमने अपने पुरुषार्थ से जब मनुष्य देह ही प्राप्त नहीं की है, तो इस जीवन में होने वाले आगे के सारे कार्यकलाप जितने भी हैं, वो अपने पुरुषार्थ से हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने किया है। ये परमात्मा और शास्त्र इसका प्रमाण है। वो बोलते हैं कि ये सब कुछ हमको जो मिला है परमात्मा से मिला है। परमात्मा की अहेतु की कृपा से हमको मनुष्य का जीवन मिला है। तो समझदार व्यक्ति तो ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद स्वरूप भगवान के प्रति रिस्पेक्ट तो कम से कम विकसित कर ही सकता है कि अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने, ऐसी सत्ता ने किया है ना। अगर हम सिर्फ इसको एक वो मान लें कि नहीं, माता पिता से मेरा जन्म हुआ, हर एक जीव का जन्म होता है भाई, लेकिन हम कीट पतंग में, त्रियक योनियों में, पेड़ पशु कुछ और बन सकते थे, हम मनुष्य ही बने ना। और मनुष्य बनने के बाद भी, इस संसार की स्थिति को देखने के बाद भी, कि इस संसार में कितने दुख है, इस संसार के दुखों की कोई सीमा नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी 80% लोगों को नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में हमको, प्रभु ने हमको रहना खाना पीना हर कुछ हमको अवेलेबल कराया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये स्वस्थ शरीर अवेलेबल कराया है। कोई बीमारी हो जाती है ना, लोगों को होती है, लेकिन एक बात बताने की बात है कि हमारे पास जब सब कुछ होते हुए अगर हम प्रभु को धन्यवाद ना करें, हम ग्रेटिट्यूड ना हमारे हृदय में लाएं, तो हमसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि कृतघ्न,
कोई नहीं होगा। और जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो उसको जो मिला हुआ होता है ना, वो भी छिन जाता है। इसलिए हमको परमात्मा के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह यही करना चाहिए कि कम से कम धन्यवाद तो करें। हमको जो मिला है कम से कम उसके प्रति हम आदर तो करें कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमको इतना कुछ दिया है। क्योंकि ये सबको सुलभ नहीं है, हमको जो सुलभ है। और उसके ऊपर हमको जीवन में हमसे ऐसे कर्म नहीं कर, हम कुछ अधर्म कर्म कर सकते थे, हम बुरे कर्म कर सकते, हम बुरी संगत में पड़ सकते थे, हम ना जाने क्या हो सकता था। हमारा पतन नहीं होने दिया हमारे गुरुओं ने, हमारे हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हम लोगों का पतन नहीं हुआ। और जिनका हो गया उनका भी उद्धार हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए तो कोई उत्थान पतन वाली बात नहीं है। देवी अहिल्या माता जो है, जब भगवान राम जा रहे थे तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि राम आप राम जी पूछते हैं किसका आश्रम इतना उजाड़ है, किसका आश्रम इतना उजाड़ है, इतना सुंदर था, अब कैसा हो गया। तो बोलते हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और फिर कथा सुनाते हैं कि कैसे उनकी पत्नी जो अहिल्या है, उनका इंद्र ने उनका अस्तित्व भंग किया, और जिसके कारण गौतम ऋषि ने इंद्र को तो श्राप दिया ही दिया और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उनको बोला कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। देवी अहिल्या का कुछ ना कुछ तो उसमें पाप रहा होगा, जिसके कारण उनके पति ने उनको ये श्राप दे दिया और उनकी स्थिति हो गई। तो जब राम जी ने विश्वामित्र जी ने बताया कि राम इनको अपने चरणों से छुओ, और जब उनको छुआ तो वो वापिस पत्थर की शिला जो है वापिस देवी अहिल्या के रूप में आ गई। और फिर उनके पुत्र जो कि राजा जनक के मंत्री थे, उनके पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। और गौतम ऋषि अपनी तपस्या में थे, उनके पुत्र आते हैं, फिर माता को लेके जाते हैं और फिर वो तपस्या करने चले जाते हैं। उनकी माता को फिर तपस्या के लिए ले जाते हैं। तो राम जी तो पतित पावन है ना, पतित होंगे क्यों भी पावन कर देते हैं। उनके सिर्फ उनके नाम गुण रूप में कोई भेद नहीं है। तो अगर उनके चरण हमको नहीं छू सकते तो उनका नाम हमको छू सकता है, तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। हमने भी जो पापादि कर्म किए होंगे उससे हमको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि हम मनुष्यों के शरीर में भेद है, जैसे पिछले सत्संग में हमने देखा था ना, हमारे नाम गुण रूप इत्यादि में भेद है। भगवान के नाम रूप गुण किसी में भेद नहीं है, सब में सब एक ही है। तो अगर उनका नाम भी हमको पवित्र कर सकता है, हमको पतित पावन बना सकता है, अगर हम भगवान का नाम लें, उनके प्रति अपना आदर, जब ऐसा रिस्पेक्ट आएगी पहले भगवान के लिए, जब हमको अंदर से ये निश्चय हो जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, मैंने तो कुछ अपने अपने पुरुषार्थ से मैंने कुछ प्राप्त किया नहीं, मुझे सब परमात्मा की कृपा से ही मिला है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि ये मैंने किया है, जैसे अहंकारी लोग ज्यादातर यही, जब वो कुछ प्राप्त करते हैं जीवन में तो बहुत यही बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, बहुत मैंने को ये लगा है वो लगा है, ऐसे नहीं मिला है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका अहंकार होता है। वो अपने अगर किसी को उसका क्रेडिट देते भी हैं तो वो उनके भाषा में अहंकार झलकता है कि उनको कुछ मिला है, तो वो यही अंदर से कहीं उनके मन में ये भाव रहता है कि ये सब मेरी मेहनत से मैंने प्राप्त किया। तब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने किसी को जिसको क्रेडिट देना चाहिए तो उसको तो दिया ही नहीं। क्योंकि किसी को भी कुछ भी प्राप्त करने के लिए हर पल पे कहीं ना कहीं से अ, साक्ष इसको बोलते हैं ना,
सामने से कोई मदद मिलती, कभी कभी पीछे से मिलती है, कभी कहीं से कोई मदद कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के संयोग बनते हैं जिसके कारण हमको कुछ जीवन में, मतलब अगर हमें किसी की नौकरी भी, कहीं नौकरी भी मिली, कहीं हमने कहीं अच्छी डिग्री करी, कहीं हमने कुछ पढ़ाई की, हमने हमने कहीं कुछ प्राप्त किया, तो हर काम करने की कुछ तकनीक होती है। याद होगा कि हम कॉलेज के वक्त में भी जो लोग आगे रहते थे बहुत पढ़ाई में, उनके पास कुछ तकनीकें थी, उनको पता था कि कैसे करना है, उनने सीखा था किसी सीनियर से। और जो बेचारे मेहनती तो थे लेकिन को तकनीक नहीं थी, तो वो उतनी फास्ट नहीं कर पाते थे, करते थे लेकिन इसीलिए आगे पीछे हो जाते थे। इसलिए कई बच्चे ऐसे थे कि बोलते थे मेहनत तो बहुत करते, नंबर बहुत नहीं आ पाते, लेकिन इन बच्चों के कैसे आ पाते। तो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मिलना भी कहीं ना कोई कोई तो बता रहा है। तो ये किसी की कृपा से हमको सब कुछ मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है कि भगवान के प्रति जब तक हमारा भक्ति जब तक डेवलप नहीं हो जाए, अपने जो भी हमारे कर्तव्य है उनका निर्वाह करते रहें, और चीजों को देखना हम ऐसे देखें ना जैसी है। अपने हृदय अपने मन में क्यों ऐसा विचार लेगा ले, इग्नोरेंट रहने की क्या जरूरत है, ज्ञानी होने की क्या जरूरत है। अपने को भगवान ने विवेक रूपी गणेश जी दिए हुए, है ना। गणेश जी हमारे विवेक हैं, हमारे विवेक हैं, वो हमारे विवेक से, वो हम उससे सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ नहीं ये बात तो बराबर है। तो ऐसी अज्ञानता मनुष्य हो की बात हमको, वो सदैव बैठे, हमने उनकी कभी मदद भी नहीं ली। गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन गणेश जी कौन है ये तो समझते नहीं है। भाई गणेश जी का सबसे प्रारंभ, बोलते हैं ना कि गणेश जी का सबसे, हर हर पूजा में हर चीज में सबसे पहले गणेश जी का आप स्मरण करते हो, गणेश जी करते हो, तो आपके सक्सेस होने की, सफल होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? कि आपने अपने विवेक रूपी गणेश का इस्तेमाल किया, आपने उनकी कृपा प्राप्त की है। ये विवेक क्या आपने डेवलप किया? हमने नहीं किया। ये परमात्मा की शक्ति है जो हमारे साथ बैठी हुई है, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराती है, सदैव रहती है हमारे साथ, सदैव रहती है वो। सद्बुद्धि जिसको बोलते हैं, सद्बुद्धि कौन देता है? परमात्मा उस रूप में, सद्बुद्धि के रूप में बैठे हुए हैं वहां। तो वो हमें बताते हैं, तो वही सद्बुद्धि से हम सोच सकते हैं कि ये कैसे है, जगत में कैसे प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, मुझे तो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है। अब आगे मेरे को ज्यादा, मतलब दे तो दिया है भगवान ने सब, तो हम पहले धन्यवाद जब करेंगे, ग्रेटिट्यूड में आएंगे, तो हम अपने आप ही आगे हमको कृपा प्राप्त हो जाएगी परमात्मा की। और जब तक नहीं हो रही है, ये विचार करने से, सत्संग करने से ये थोड़ा भाव आता है, और फिर उसके बाद अपने दायित्व करते 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 प्रेमा भक्ति भगवान के प्रति, अब अपने आप ही, कुछ करना नहीं होता है, अपने आप ही वो अंकुरित हो जाती है अपने आप ही। फिर जब भक्ति अंकुरित होगी तो फिर कई सारी तो स्टेज है भक्ति के आगे। कोई भक्ति, कोई ऐसा भक्ति में एक जगह आप स्थिर थोड़ी रहते हो, भक्ति के अंदर वो चलते जाते। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो सूरदास जी, या जो रसखान थे, रसखान मुसलमान थे, अकबर के दरबार में मुसलमान थे, कवि थे, अकबर के कवि थे। किसी ने उनको बताया कि वृंदावन में आप जाओ तो वहां पे बड़े ही, बोलते हैं बड़ा ही विचित्र हिसाब किताब है वहां पे। तो वो अपने गुरु के साथ वहां आते हैं, फिर वहीं के हो जाते हैं, कभी वापस नहीं जा पाते हैं, और भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हो जाते हैं। उनके गुरु उनको बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, तुम मेरे साथ चले जाओ अपन। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको आगरा, आगरा से निकलते हैं, हमको जाना मथुरा है,
मथुरा जाते हैं लेकिन इधर से होके जाएंगे, तो बोले नहीं, वृंदावन होके होके जाना है, देखना है क्या है वृंदावन में। बोले रुकना मत, पीछे मत देखना, वो वृंदावन ऐसा कुछ जादुई चीजें हैं वहां पे, लोग फंस जाते हैं उधर। तो जो उनने जो अपने उसके अंदर रस भरी जो लिखी है कविताएं, उसमें भगवान के बाल रूप का भी इतना अच्छा वर्णन किया है, तो वो भक्ति की इतनी इतनी गहराई है कि अ, मतलब उसमें उस गहराई को शब्दों में पिरोया है उन्होंने। और एक एक शब्द है ना, रस से ऐसा भरा हुआ सा है। वो हर कोई धीरे धीरे जब हम थोड़े से और घुसते हैं अंदर, तो उस चीज की, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे रस खान की कविताएं, हमें समझ में नहीं आती थी क्या है, कोई ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता था? इसलिए नहीं जाता था क्योंकि हमने भगवान के प्रति, या तो हमको भाषा का ज्ञान नहीं है, हो सकता है, लेकिन भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। जब भगवान के प्रति भाव आ जाएगा अंदर से, तो वो भाषा भी अपने आप ही आ, वो करने लगेगी। और नहीं भी करे, वो थोड़ी ब्रज की भाषा अलग है, लेकिन अगर साधारण भाषा हो और हमारे अंदर, तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से सुन पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो उनने इतनी मीठी कविताएं लिखी उनके लिए, भगवान के लिए। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे, पूरे जीवन में 1.25 लाख पद लिखते ही रहते थे, भगवान के पूरे टाइम ध्यान में रहते थे, वो लिखते रहते, पद ही लिखते रहते थे। और कृष्ण भक्त जी के छोटे बाल रूप के पद लिखते थे। तो अब उनकी धारणा देखो कितनी गहन होगी, कितनी ज्यादा होगी, कि वो भगवान के उस रूप को पूरे टाइम स्थिर अपने हृदय में देखते थे। तो ये भाव हमारा भगवान तक पहुंचता है भक्ति में, जब हम जैसे कुछ भोजन कर रहे हैं, तो अगर हमको भोजन में ये भाव आएगा कि आ, भोजन मैंने नहीं बनाया, है ना, मैं इसको पचाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको एंजॉय करता हूँ, खाता हूँ, और पुष्टि होती है मेरे शरीर की, और मुझे सुख मिलता है, लेकिन इसके अलावा उस भोजन में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वो भाव हमारे अंदर ही आ जाता है कि ये किससे मिल रहा है हमें। तो हमको ये लगता है परमात्मा से मिल रहा है, प्रभु की कृपा से मिला हुआ है। तो हम जब खाते हैं तो हम पहले उनको उस भाव से, भगवान को अपने आप ही अंदर से आ जाता है कि यार प्रभु ने मेरे को, धन्यवाद प्रभु के आज आपकी कृपा से ये खा पा रहे हैं, हाँ? तो भगवान को आप अर्पण करके खाते हैं। इसी तरह से जो भी सुख जीवन में मिलता है, जब हम उसको ये लगता है कि ये सुख मेरे को मिल रहा है तो ये सब प्रभु की कृपा है, तो वो सुख फिर भी शाश्वत हो सकता है, बना रह सकता है, इवन सांसारिक सुख भी हो, क्योंकि उस सुख को आप भगवान के साथ शेयर कर, जो आप सुख भोग रहे हो लौकिक रूप में भी, सांसारिक रूप में भी, वो आप भगवान के साथ शेयर कर रहे हो। तो वो, जिसको क्या बोलते हैं कि वो भोजन फिर दिव्य हो जाता है। जैसे हम भगवान को कुछ अर्पण करके खाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम तो भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, है ना। हम तो भगवान के भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की, तो हम तो भगवान के प्रसाद ही पा रहे हैं बस। हमने भगवान को चढ़ा दिया, अब हमने मन से, अच्छा, अब भक्ति में क्या है, दूसरी स्टेट, पहले तो आपका ध्यान आप चढ़ा रहे हो भगवान को, आप भले ही उनको मन से चढ़ा रहे हो, तो दूसरा भाव ये भी आ जाएगा कि आप, बहुत थोड़ी गहरी होगी भक्ति, तो भगवान का दृश्य आ जाएगा, हो सकता है भगवान को उसमें खिला रहे हो। ये सेकंड, दूसरा ले, तीसरा लेवल है। और ये कहीं कोई सिखाएगा नहीं, अंदर से भगवान खुद ही आपको अपने आप करवाएंगे। जब प्रेम थोड़ा बढ़ने लगेगा ना, भगवान ये सब खुद ही अपने आप कराएंगे। फिर और एक अवस्था आएगी, हो सकता है पद ही लिखवाने लगे, जैसे रसखान जी से लिखवाए, तुलसीदास जी से लिखवाए, सूरदास जी से लिखवाए, और ऐसे अष्टछाप के कवि रहे, भक्तमाल में उनकी कथाएं हैं, जिन कवियों में वो भगवान के, अब जैसे हमने कल वो वीडियो देख रहे थे, जो सज्जन हैं,
जो वो पद गा रहे थे भगवान के सामने, कितने भाव से वो भगवान के साथ सामने वो भगवान को वो पद अर्पण कर रहे थे, तो भगवान को कितना आनंद आ रहा होगा उसमें। बहुत आनंद आ रहा होगा कि उनने नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन उनने उसको भगवान को फिर सुनाया कितने सालों बाद, कोई सुना रहा होगा, है ना। तो भगवान को कितना उसमें रस आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, तो भगवान कितने प्रसन्न हो रहे होंगे उससे। तो हमारा जो भी आ, भाव है, ये सब भाव की ही वो है बस, भाव की ही वो है यहाँ पे, भक्ति और कुछ नहीं है, भाव का ही आदान प्रदान है, कि भगवान सदैव हमारे हृदय में, हमारे चित्त में किसी ना किसी रूप में रहे बस। अब आप उनके साथ कोई भी संबंध बना लो, आप उनके साथ दोस्त का बना लो, मित्र का बना लो, कोई अपने बच्चे का बना लेता है, कोई अपने पिता बना लेता है, उनको जो बनाना है बना लेता है, और उसके हिसाब से वो करता रहता है। आगे फिर वो है जो कुछ उसको फिर जो प्रोग्रेस देनी है, वो भगवान उसको खुद ही देते हैं। और उसके अंदर क्योंकि और भी कई अवस्थाएं धीरे धीरे धीरे, तो ये अब इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो आगे जन्मों में होंगी। भाई हमारा भाव एक बार स्थित हो गया अंदर, तो हमारा शरीर नहीं भी रहेगा, तो हम आगे जन्मों में भगवान हमको ऐसी स्थिति देंगे कि जिससे हम आगे वहां पे आगे उसको अपना जारी रख सकें। फिर इस दुनिया में भी आएंगे, कुछ अनर्थ नहीं होगा, कुछ अशुभ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। आएंगे तो भी सुखी रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ना रहेंगे तो भी जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे। क्योंकि हमारा जो कुछ भी सुख दुख का संबंध तो वो आत्मा से ही है। शरीर रहे या ना रहे, आत्मा सदैव रहता है। अगर आत्मा के अंदर वो सदैव अ, सदैव वो भगवान का जो वो जो तत्व है, वो आत्मा के अंदर सदैव रहता है, वो सदैव शरीर से बाहर हो या अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर जीवन में आए भी नहीं शरीर में, तो भी हम जहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे। हमको तो अभी से पता है, जिसने भक्ति कर ली भगवान के इस भाव में जिसमें आ गया, उसका तो आप पहले ही बता सकते हो कि वो तो, उसको कहीं कुछ नहीं होना, उसका कुछ नहीं, उसको कहीं नहीं जाता, वो सुखी है, वहीं पे सुखी है वो, सुखी हो गया फॉर एवर के लिए। यही तो मोक्ष है। जब आप पूरी पूर्ण रूप से मन से सुखी हो जाओ फॉर एवर के लिए, तो मोक्ष हो गया। और यही तो प्राप्त करने का गोल है मनुष्य का, और क्या गोल है, कि हमें ऐसी अवस्था मिल जाए जिससे हम पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। और वो मन से ही सुखी होंगे, क्योंकि जब तक मन से सुखी नहीं होंगे, तन से सुखी होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तन हर क्षण जर्जर हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो तन से सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तन तो खत्म हो जाने वाला है। वो बढ़ता है, फिर एक जगह स्थित थोड़ी देर समय स्थित रहता है, फिर ढलने लग जाता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन मन का ऐसा नहीं है। मन की कोई, कभी वो जीवित नहीं होता, कभी मृत नहीं होता, कभी मन सिर्फ एक आ, एक बस उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ एक फेज है जो आती है, थोड़े समय रहती है। अगर आप बस वो सिर्फ माया का, माया का जिसको बोलते हैं ना, माया का मूल है वो मन। माया को जो बनाता है उसका मूल है वो, बीज है वो उसका। नए नए दृश्य बनाता रहता है, जो भी अज्ञानता में आत्मा जो कुछ भी सोचती रहती है, जो कुछ पाना चाहती है, अज्ञानता में आत्मा ने अपने आप को मान लिया कि मुझे कुछ चाहिए। अज्ञानता में ऐसे ही उसे कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन सोच लिया हूँ मेरे को ये कमी है। इसलिए हमको ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, या क्या सोच रही हूँ, कि अरे मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे ये करना है। एक कथा सुन रहा था मैं, योग वशिष्ठ में। उसमें एक संभर नाम के राक्षस की कथा आती है, जो कि बहुत बलवान होता है, बहुत माया रचता है वो, और देवता को लोग उसको जीत ही नहीं पाते।
देवता लोगों को बहुत परेशान कर देता है वो। और देवताओं के उसके सैनिक बहुत होते हैं, बहुत, और उसकी माया बड़ी विकट, मतलब वो पूरा देवताओं जैसा स्वर्ग बना के रख देता है। वैसे ही उसकी मणि, वैसे ही देवताओं जैसी हिसाब किताब सब कुछ। और उसके सैनिक भी ऐसे बनाता है वो। तो उसमें 3 सैनिक ऐसे बनाता है वो, संभर, जिनके जिनके नाम भी बताए थे उसने, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। और देवता लोगों, जब भी उसने वो बना के छोड़ देता उनको, अब वो निश्चित हो जाता है कि इनको कोई नहीं जीत सकता। तो देवता लोग परेशान हो जाते हैं लड़ते लड़ते। लड़ते क्या, मतलब देवताओं को वो परेशान कर देते हैं हमेशा। तो फिर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाके पूछते हैं कि हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि ये जो इसने ये 3 राक्षस बन रहे, ये जो 3 दैत्य बनाए हैं ना शंबर ने, इनके अंदर कोई अहमता नहीं है, अहम तत्व नहीं है, अहंता नहीं है। वो जानते ही नहीं कुछ, ना वो मान जानते हैं, ना अ, ना अपमान जानते हैं, ना कुछ भी नहीं जानते वो। उनको कोई कोई अटैचमेंट नहीं है किसी से। वो सिर्फ एक यंत्र की तरह है, बस उनका काम है लड़ना। उनको हार जीत से भी कोई मतलब नहीं है। उनको ये भी मालूम नहीं है कि हार क्या होती, जीत होती। उनको एक ही काम मालूम है कि बस मारना है हमको, लड़ना है, लड़ना है, बस। तो बोले क्योंकि उनमें अहंता नहीं है, तो उनको जीत नहीं सकते आप, उनको नहीं जीता जा सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको कैसे जीता जा सकता। तुम बार बार उनको युद्ध का अभ्यास कराओ, चाहो उनसे लड़ो, फिर भाग जाओ, लड़ो भाग जाओ। धीरे 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 उनके अंदर ये अहंकार आ जाएगा कि हमसे कोई नहीं जीत सकता, और हार के आ जाओ वापस। जब उनके अंदर ये अहम तत्व आ जाएगा, अहंता आ जाएगी, ममता आ जाएगी कि ये मेरे को करना है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कार्य है, मैं ये करता हूँ वैसे, जब ये मैं पैन आ जाए, तब तुम उन्हें हरा पाओगे। क्योंकि जिसके अंदर ये नहीं होता, उसको तो त्रिलोक में कोई नहीं हरा सकता। जिसने अहंता को छोड़ दिया, उसको कोई नहीं जीत सकता। कितनी गहरी बात है। तो ये बड़ी गहरी बात है ये। वो वो बोलते हैं कि उनको वो पूरे उनको वो इस भाव में ही हमेशा रहते हैं। तो तुमको ये उनके अंदर अहंता लानी पड़ेगी, फिर तुम उनको हरा सकते हो। तो ये वो कथा थी उसमें। और तो हम वापस अपने इस पे आ जाते हैं कि अ, ये अहमता ममता जो कुछ भी है, ये धीरे 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 जब हमारा चिंतन भगवान पे रहेगा तो अपने ऊपर से हट जाएगा। जब हमारा चिंतन परमात्मा पे रहेगा पूरा, पूरे टाइम अपने आत्मा पे रहेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई अहमता नहीं होती है, कोई ममता नहीं होती है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। हमने अभी क्या मान रखा है, हमारी आत्मा ने ये मान रखा है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कार्य है, मुझे ये करना है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। इसने हमें बहुत कमजोर बना दिया है, बहुत वीक बना दिया है। होना तो वही है, वही है जही हो जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। तुलसीदास जी ने कहा ना कि होना तो वही है, लेकिन मैंने बेकार में अपने अंदर में ये कई सारे असम्पशंस बना लिए, कई सारी बेकार की चीजें बना ली है कि बस कि मुझे ही ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। इसीलिए हम हार जाते हैं, इसीलिए हम कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि धन से शायद हम पावरफुल हो जाएंगे। हमारे पास धन होगा तो हम अपना हाथ से जैसे समय की रेत निकलती जा रही है,
समय की रेत जैसे धीरे धीरे, उसको शायद हम होल्ड कर सकेंगे, उसको रोक सकेंगे, नहीं हो सकता वो। समय के वेग को नहीं रोक सकेंगे हम, कितना भी कुछ कर ले। तो ये जो परमात्मा ने जो हमको बताया, ये इनके ये भागवत के माध्यम से या दूसरे शास्त्रों के माध्यम से, कि हमको ये जो तत्व हमने अपने अंदर और पुष्ट कर लिया और पुष्ट करते जा रहे हैं। इंडिविजुअल बनो, अपनी हर चीज करो, किसी पर निर्भर मत करो, इस तरह की जो ये मान्यताएं हैं और जो टीचिंग्स हैं आजकल दुनिया में, सभी देशों में और सब जगह पे, बस वो क्या कर रहे हैं, हमको कमजोर बना रही हैं, दुख की ओर ले जा रही हैं। वो टीचिंग चाहते तो है शायद वो कि हम सुख की तरफ चले जाएंगे इससे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, और दुखी होते जा रहे हैं और परेशान होते जा रहे हैं। और मुझे तो ये कभी कभी सोच के लगता है कि दुखी जीव की, असंतुष्ट जीव की मृत्यु पे क्या अवस्था होती होगी। तो ये कल्पना करके भी समझ नहीं आता कि उसको कितना दर्द होता होगा, कितना दुख होता होगा उस क्षण पे जब वो शरीर छोड़ रहा होता हो। मतलब हमें ऐसे अवस्था में आना है कि हम जब जाएं, पूर्ण संतुष्ट रहें, पूर्ण रूप से शांत रहें, पूरी तरह से शांत। हमको ये ना लगे कि हमने कुछ, पता नहीं, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने, हमारा कुछ बाकी रह गया है। मुझे ये पाना था, मुझे वो पाना था, मेरे को ये करना था। क्योंकि ये मृत्यु के वक्त से लेके अगले जन्मों में बहुत तकलीफ देने वाली वस्तु है वो। असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा। क्योंकि वो असंतोष ना जाने कितना परिश्रम कराता है मन को, फिर तन को, कितने ही पाप कराता है, कितने अधर्म कराता है, क्या क्या नहीं कराता वो। तो कम से कम कुछ भी ना करें तो कम से कम इस बात को समझ लें अगर हम लोग, कि नहीं, जाने से पहले जो भी मेरे दुख, जो भी मेरे इश्यूज होंगे, मैं सॉल्व कर लूंगा। और मुझे उसको, उससे शून्य हो जाना है उसमें, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना। बस एक अपने अंदर ही स्थित होके शांत में कि हाँ, जिसने मेरा बुरा भी किया तो ठीक, मेरे से किसी का बुरा हुआ तो कोई बात नहीं, क्षमा। दूसरों को क्षमा कर देना और अपने आप दूसरों से क्षमा मांग लेना और दूसरों को क्षमा कर देना। और ये इसको मन से अच्छे से कर लेना और बस शांत हो जाना अंदर ही अंदर। अगर इतना भी कर लिया तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमारा जीवन का कुछ हो सकता है। नहीं तो शरीर खत्म होने के बाद मन की वो अवस्था है, तो मन फिर कर नए 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 दृश्य, नए जीवन, नए समस्या फिर जन्म देगा, फिर ऐसे ही करेगा, फिर वो आगे, उसको आगे चलाएगा, और फिर दुख, फिर और दुख। इस अज्ञानता से भी अगर हम निकल जाए किसी तरह, समझ जाए इस बात को अगर, कि, और इसको समझना इतना कठिन नहीं है, मतलब अगर हम अपनी हृदय की, अपने मन की अवस्था को देखें और ये समझें कि अच्छा, कैसे मन की अवस्था मुझे दुख देती है, अगर इस प्रोसेस को समझ लें तो हम ये समझ जाएंगे कि अरे, ये सब मेरी मान्यता है जो मुझे दुख दे रही है बेकार की, इनमें कोई सत्यता तो है नहीं। और शरीर के साथ सब कुछ यही रह जाने वाला है, सब खत्म हो जाने वाला है, रिश्ते नाते, भाई बंधु जिनसे मैं इतना अटैच रखता हूँ, इतनी ममता है मेरे को, मेरे धन से, मेरे घर से, पत्नी से, मेरे बच्चों से, ये मैं चले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा फिर, ये सब तो छूट जाएंगे। मैं मात्र एक मेमोरी रह जाऊंगा उन लोगों के लिए, फोटो में। और कुछ समय के बाद वो फोटो भी उनकी आंखों से ओझल हो जाएगी। मेरी पुण्यतिथि पे बस कभी शायद याद कर लेंगे, बाकी वो अपनी लाइफ में मूव हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक दीवार पे लटकी हुई फोटो हो जाऊंगा, जिसको कभी कभी माला चेंज कर देंगे मेरी पुण्यतिथि पे, और उनके जाने के बाद वो फोटो भी दीवार से हट जाएगी।
और 3 जनरेशन के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। 4 जनरेशन के बाद तो कोई पता भी नहीं कि कौन किसका दादा था, किसका परदादा था, कहाँ गए, समय के दृश्य में कहाँ खो जाएंगे। तो हम जितना इसको अगर सोचे लॉजिकली, दुख देने वाली वस्तु है, जब हम अटैच होते हैं किसी से तो ये विचार दुख देने वाला है, लेकिन सत्यता तो है ना, इसमें सत्यता तो है, इसमें कोई कैसे झुटला सकोगे आप इस सत्य को कि हाँ एक दिन चले जाना है। और कुछ कुछ 1 साल में लोग भूल जाते हैं, 1 साल के अंदर भूल जाते हैं लोग। मतलब कड़वा है लेकिन सत्य है ये। और अब सत्य को अगर हम जान लें और समझ लें कि फिर करना क्या चाहिए। चलो ठीक है, अब इस संसार से तो कुछ मतलब नहीं रहा फिर मेरा, लेकिन मैं जब मर जाऊंगा, जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, करूंगा क्या, होगा क्या मेरा, इसका सारा आंसर अपने शास्त्रों में है कि तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। मनुष्य को उसकी तैयारी करनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद मैं जब सूक्ष्म जगत में होऊंगा तब क्या होगा मेरा, तब मेरे मन की अवस्था क्या होगी। अब आप सोचो, जो व्यक्ति किसी के प्रति बहुत बुरा भाव रखा हुआ है, किसी से दुश्मनी है, कुछ बहुत कुछ पाना चाहता है, उसमें को मिला नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे में रहता है, कोई को जुए की लत है, कुछ है, ऐसे लोगों के मन की अवस्था क्या होती होगी। मृत्यु के बाद हम अभी बस बता सकते हैं उनका क्या होने वाला है। ऐसी अवस्था में जीव की मन की अवस्था ऐसी होगी तो उसको कैसे दृश्य दिखेंगे। वो सिर्फ यही, जब उसकी तलब होगी अंदर से उसको, अगर कोई बहुत शराब पीता है, मदिरा पान करता है, तो उसके अंदर उसकी कैसी उसको जीव की प्राप्ति होगी जिसमें उसको ये लगे कि मैं पी रहा हूँ। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में वो ये करता रहेगा और फिर ऐसे जीवों की जीव ऐसी शरीरों में चला जाएगा जिसमें उसको इसका अनुभव हो। ऐसा ऐसे शरीरों में चला जाएगा, ऐसे शरीरों को प्राप्त करेगा जिनको हम नरक बोलते हैं। या वो नरक क्या है, ये शरीर ही तो है वो, जो कीट पतंग जो है। 1 मिनट में ये अपना वीडियो बंद हो जाएगा, तो ना इसको बंद कर देंगे 1 मिनट के बाद, है ना। तो अभी सत्संग अपन आज का यही रोक लेते हैं और फिर आगे अगले हफ्ते से करेंगे। चलो। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हनुमंत देवाय नमः।